नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो आज फिर से एक बात साबित हो गई कि लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने पर बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी होती है, जिसमें दुर्भाग्य है ये कि स्पीकर साहब भी शामिल हो जाते हैं, चाहे अनजाने रूप में। राहुल गांधी आज फिर बोल रहे थे, चुनाव सुधार पर बोल रहे थे। उन्होंने अपनी भूमिका बांधी। भूमिका जरूर थोड़ी सी लंबी थी, ये भी मैं भी मानकर चलता हूं, लेकिन किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए कि सदन का टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी बड़ी भूमिका क्यों बांधी जा रही है, इसका क्या मतलब है, सीधा टू द पॉइंट क्यों नहीं आते। और स्पीकर साहब ने भी उनको बढ़ावा दिया बोलने के लिए। सदन का टाइम वेस्ट हो रहा है या राहुल गांधी के कांग्रेस को जो उनका हिस्से का टाइम दिया गया है वो वेस्ट हो रहा है, ये क्या मतलब है इस बात का कहना का। क्योंकि राहुल गांधी उस समय ये बात कह रहे थे कि आरएसएस ने भारत की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जितने वीसी बनाए जा रहे हैं वो आरएसएस के विचारधारा वाले हैं, आरएसएस की बैकग्राउंड वाले हैं, उनकी वैज्ञानिक सोच नहीं है, स्वतंत्र सोच नहीं है। और आरएसएस का नाम लेते हुई सभापति का दिल धड़कने लगता है और सत्ता पक्ष के लोगों का दिल धड़कने लगता है और टोका टाकी होती है। राहुल गांधी को इतना गुस्सा आया कि बीच में तो उन्होंने कह दिया कि मुझे रोका जा रहा है बोलने के लिए, जानबूझकर टोका टाकी की जा रही है और मैं इसका जबरदस्त ढंग से प्रोटेस्ट करता हूं। फिर राहुल गांधी ने जो ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखानी चाहिए उन्होंने दिखाई या उनके साथियों ने दिखाई, उसको लेकर ओम बिरला साहब भड़क उठे राहुल गांधी पर, कहा कि आप एलओपी हैं, आप इतने लंबे समय से सदन में हैं, आपको अपने सदस्यों को समझाना चाहिए कि संसद की गरिमा को बनाए रखना है। एक सदस्य ने टोक दिया कि उस तरफ भी तो है गरिमा, सिर्फ इसी तरफ की गरिमा है क्या। इस पर ओम बिरला जी ने कहा कि भाई उस तरफ की भी बात करेंगे, हम इस तरफ की भी बात करेंगे, लेकिन किस तरफ की बात कितनी कौन कर रहा है और किस रूप में कर रहा है ये बात किसी से छुपी नहीं है। कैमरा सब दिखा देता है, क्लोजअप के अंदर सब कुछ पता लग जाता है। आंखों की पुतलियां इधर से उधर जाती हैं, चेहरे पर कब मुस्कान आती है, कब गुस्सा आता है, सब पता लग जाता है और कैमरा कहां घूमता है सारी जानकारी हो जाती है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने फिर कहा कि चुनाव आयोग से मैंने दर्जनों बार सवाल पूछे हैं, सबूतों के साथ सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे किसी बात का जवाब नहीं मिला है। 3 मुख्य बातें राहुल गांधी ने अपने भाषण में उठाई और बार बार कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, वो मेरी बातों का जवाब देंगे। अब अमित शाह उनकी बातों का जवाब देंगे या कहानी घुमाते रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है, उसमें पहले सीजेआई शामिल थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और एलओपी थे। ऐसा क्या था कि एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को नया कानून बनाना पड़ा जिसमें सीजेआई को बाहर रखना पड़ा और प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत किसी वरिष्ठ मंत्री जो अमित शाह है उनको शामिल करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा अब एक कमरा होता है, एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, उनके साथ अमित शाह बैठे होते हैं और दूर मैं बैठा होता हूं और 2:1 से सारे फैसले होते हैं। मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को एक नया कानून लाना पड़ा जिसमें इम्यूनिटी देनी पड़ी चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी देनी पड़ी, दोनों सहायक जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भी इम्यूनिटी देनी पड़ी कि वो अपने कार्यकाल में जो फैसले करेंगे उस पर उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कोई एफआईआर नहीं हो पाएगी, किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी नहीं हो पाएगी, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो इतनी बड़ी सौगात देने की आखिर चुनाव आयोग को जरूरत क्या पड़ गई और बदले में चुनाव आयोग से क्या हासिल किया जा रहा है। तीसरा उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद डिलीट कर दी जाएगी, ये नया विधान क्यों बनाया गया। दूसरा, डाटा नहीं दिया जाएगा, ये नया नियम क्यों बनाया गया। आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज आप नष्ट कर देना चाहते हैं, किसको बचाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, डाटा एक आम जनता के पास क्यों नहीं जा सकता, आम जनता उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं कर सकती।
जबकि चुनाव तो जनता को ही के बीच में ही लड़ना पड़ता है, और जनता के अगर वोट ही नहीं देगी जनता तो चुनाव क्या होगा। लेकिन इन 3 बातों का उन्होंने निचोड़ ये माना राहुल गांधी ने कि ये सब चुनाव चोरी करने का तरीका है, चुनाव चोरी करने का तरीका है। एक और गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगा दिया या चुनाव आयोग पर लगा दिया कि प्रधानमंत्री की सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करता है, ताकि प्रधानमंत्री को ज्यादा समय मिल जाए चुनाव प्रचार करने का। जब वो चाहें, जिस रूप में चाहें उस रूप में उनको वक्त मिल जाए। ऐसा पहले भी आरोप लगता रहा, जैसे पश्चिम बंगाल में कई चरणों में चुनाव कराया गया, कुछ और राज्यों में उससे ज्यादा सीटें हैं, लगभग उतनी ही सीटें हैं, लेकिन वहां पर 1 चरण में 2 चरण में चुनाव निपटा दिया गया। तो ये पहले भी उठता रहा है। हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल की जो तस्वीर है उस पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा, मैं भी ये व्यक्तिगत तौर पर ये पसंद नहीं करता कि जब मनाही है तो सदन में कोई तस्वीर दिखाई जाए, लेकिन ये सबूत है, ये बताना जरूरी है, चुनाव आयोग की मंशा को सामना रखना जरूरी है। और ये पुख्ता सबूत है कि एक ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा मतदाता सूची में हरियाणा में 22 बार आया। क्यों आया, कैसे आया, कि कौन लेकर आया? ये क्या चुनाव में मैनिपुलेशन हो रहा है, चुनाव चोरी का एक तरीका है? इसके लिए ये तस्वीर दिखाई जा रही है। एक और महिला का 200 जगह उनका फोटो का जिक्र किया गया, कहीं नाम बदला गया, कहीं उम्र वही महिला है, वही तस्वीर है, लेकिन कहीं उम्र 80 साल है, कहीं 60 साल है, कहीं 60-75 साल है, कहीं 55 साल है। तो ये क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है? तो कुल मिलाकर हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष की कोशिश ये थी कि राहुल गांधी की लय को बिगाड़ दिया जाए, टोका टाकी ऐसी की जाए कि लय बिगड़ जाए। और अगर सभापति का भी अगर आपको संरक्षण मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो ये काम थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कांग्रेस के नेता पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी सत्ता पक्ष की तरफ से की जाती है, उसके कोई जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि जवाब तो चुनाव आयोग को देने हैं। सत्ता पक्ष कह देगा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं सदन के अंदर भले ही पूछे हों, ऑन रिकॉर्ड भले ही आगे हों, लेकिन जवाब तो चुनाव आयोग को देने हैं, चुनाव आयोग जवाब देगा। है ना एक आसान तरीका चीजों से बच निकलने का। अब ये बहस कितनी सार्थक हो पाएगी एसआईआर को लेकर? क्या चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सरकार डालेगी कि कुछ परिवर्तन करने चाहिए, सदस्यों की बयानों का, उनकी मांग का मान रखते हुए, या जिस ढर्रे पर चल रही है चीजें वैसी ही चलती रहेंगी? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।